रेस शुरू होने के 3 महीने बाद वह दुनिया के सबसे दूरस्थ हिस्से में, जिसे दक्षिणी महासागर कहा जाता है, दूसरे या तीसरे स्थान पर था। जैसा कि उन्होंने कहा, आप एक रेखा खींचिए जो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के सबसे दक्षिणी हिस्से को छूती है, और भारत के सबसे दक्षिणी हिस्से से एक लंबवत रेखा खींचिए जहां ये सभी रेखाएं मिलती हैं। दुनिया के सबसे दूरस्थ हिस्से में अभिलाष टॉमी की नाव पलट गई थी, है ना? वह मस्तूल को पकड़े हुए था, उसी मस्तूल से गिर गया, और मैं चाहता हूं कि आप इसका वर्णन करें। लेकिन यह आदमी, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, मुझे लगता है कि आधा दर्जन फ्रैक्चर थे। वह लगभग 72 घंटे या उससे भी ज्यादा समय तक पेट के बल लेटा रहा, बचाव का इंतजार करता रहा। यह नहीं जानता था कि क्या उसे दुनिया के सबसे दूरस्थ हिस्से में बचाया जाएगा या नहीं। आखिरकार उसे बचा लिया गया, अस्पताल ले जाया गया, वहां के किसी एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर भारतीय नौसेना के जहाज से लाया गया। उसके डॉक्टरों ने उसकी सर्जरी की, उसकी रीढ़ की हड्डी में टाइटेनियम की रॉड्स डाली, इसी वजह से उसे टाइटेनियम टॉमी कहा जाता है। डॉक्टरों ने उससे कहा, तुम फिर कभी नौकायन नहीं कर पाओगे, यह भी संदेह है कि तुम चल भी पाओगे या नहीं। वह 3 महीने में चलने लगा, कुछ समय बाद उड़ान भरने भी लगा, और उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं फिर से नौकायन करने जा रहा हूं। और इसी संदर्भ में उसने 2003 में दौड़ में हिस्सा लिया,